बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि आप अनार खाने के बाद छिलके फेंक देते हैं? रुके, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये छिलके सोने से ज़्यादा कीमती हैं। डायरिया, खून की कमी, जिल्द के मसाइल, सब का हल है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन दोनों बागों में फल, खजूर और अनार होंगे, यानी अनार जन्नत का फल है। कदीम तिब में अनार के छिलके बहुत इस्तेमाल होते हैं। यूनानी हकीम कहते हैं कि अनार का छिलका अनार से ज्यादा ताकतवर है। छिलकों में क्या है? अनार के छिलकों में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अनार के दानों से 3 गुना ज्यादा होते हैं। इसी तरह इसमें ताकतवर खसूसियात हैं। एंटी बैक्टीरिया को दूर करने के लिए ये खसूसियात पाई जाती हैं। इसी तरह ये छिलके सोजिश को कम करते हैं। विटामिन सी का ये फार्मूला है, कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाते हैं। ये सब छिलकों में ये चीज़ें मौजूद होती हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं। डायरिया और दस्त सबसे ताकतवर फ़ायदा है। छिलकों का पाउडर आप लगाएं, इस्तेमाल करें, फौरी आराम हो जाएगा। बच्चों को हो या बड़ों को हो, ये मोजज़े का काम करता है। इसी तरह पेचस वगैरह हो, खूनी पेचस में भी ये बेहतरीन काम करता है। मैदे के अल्सर, मैदे की तकलीफ में ये शिफा बख्श है। मुंह के छाले हों, कुली करने से फौरन आराम मिल जाता है। दांतों का दर्द हो, मसूड़ों की सोजिश हो, तो सब ये ख़त्म हो जाता है। गले की खराबी हो, टॉन्सिल्स हो, गले की सोजिश हो, तो ये सब आप गरारे करें तो इंशाल्लाह आराम मिलेगा। खून की कमी में ये भरपूर फ़ायदेमंद है। आयरन से भरपूर होता है, खून बढ़ाता है। ये खून बंद कर देते हैं। ज़ख्म से खून बह रहा हो, फौरन बंद कर देते हैं, आप ज़ख्म पर लगाएं। जिल्द की खूबसूरती बढ़ाते हैं। चेहरे पर लगाने से मुहासे ख़त्म हो जाते हैं, दाग धब्बे हट जाते हैं, जिल्द चमकदार हो जाती है, झरियाँ ख़त्म हो जाती हैं। बालों के लिए ये मुफीद हैं। बाल गिरना रुक जाते हैं, डैंड्रफ ख़त्म हो जाते हैं, बालों को काला करते हैं, बालों को नशोनुमा देते हैं, वज़न में कमी लाते हैं, मेटाबॉलिज्म तेज़ करते हैं, ज़ियाबतीस में फ़ायदेमंद है, ब्लड शुगर कंट्रोल करते हैं, दिल की सेहत में ये बहुत मुअस्सिर हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, कैंसर से बचाव का ये आजमूदा नुस्खा है, ताकतवर एंटी कैंसर खसूसियात रखता है। गुर्दे की पत्थरी हो, पत्थरी को तोड़ने में ये मददगार है। सफ़ेद पानी हो, यानी ख़वातीन के लिए ये बेहतरीन है। इसी तरह खांसी हो, जिसको सीने की बलगम निकाल देता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? अब सबसे अहम ये बात है कि हम इसको इस्तेमाल कैसे करें। पाउडर बनाना, छिलके धोकर इसको खुश्क कर लें, धूप में या साए में इसको रखें, बिल्कुल खुश्क हो जाएं, पीस कर बारीक पाउडर बना लें, शीशे के बर्तन में रखें। डायरिया के लिए 1 चम्मच पाउडर 1 कप पानी में उबालें, ठंडा करके पिएं। दिन में 2 से 3 बार इसको आप पिएं। मुंह के छालों के लिए अगर आप बनाएं तो पाउडर को पानी में उबालें, कुली करें, दिन में 3 से 4 बार आप इस्तेमाल करें। अगर आप चेहरे के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो पाउडर प्लस गुलाब जल इस्तेमाल करें, पेस्ट इसका बनाएं, चेहरे पर लगाएं, 20 मिनट बाद चेहरे को धो लें। अगर बालों के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पाउडर को पानी में उबालें, ठंडा करके बालों पर लगा लें, 30 मिनट बाद इसको धो लें। इसी तरह जख्मों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पाउडर सीधा जख्म पर लगा लें, खून फौरन बंद हो जाएगा। इसी तरह गले की खारिश या सोजिश के लिए आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो पानी में उबाल कर गरारे करें, दिन में 3 बार ये अमल करें। इसी तरह शुगर कंट्रोल में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 चम्मच पाउडर पानी में सुबह खाली पेट इसको इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर चाय बनाकर पिएंगे, छिलके उबाल कर चाय बनाएं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। सवाल ये है कि छिलके कैसे महफूज करें। अब हम अनार तो खा लेते हैं लेकिन छिलके फेंक देते हैं। अब महफूज करने का तरीका क्या है? इन छिलकों को आप धूप में 3-4 दिन रखें, पहले अच्छी तरह धो लें, फिर हवा बंद करके डब्बे में रख दें और इसी तरह पाउडर बनाकर आप इसको 1 साल तक चला सकते हैं। जब भी अनार खाएं, छिलके बचा कर रखें। कुछ एहतियातें हैं जो हम पहचानेंगे। ज्यादा ना खाएं, कब्ज हो सकता है, हामला खवातीन डॉक्टर से पूछ कर खाएं। इसी तरह खालिस सिर्फ अनार के छिलके केमिकल वाले नहीं खाएं। एलर्जी
والے لوگ اگر الرجی ہو تو اس کو استعمال ہرگز نہ کریں۔ انار کے چھلکے کتنے قیمتی ہیں، آج سے پھینکنا بند کریں، سکھا کر رکھیں، پاؤڈر بنائیں اور سال بھر استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قدرتی علاج سے ہمیں شفا عطا فرمائے اور ہر بیماری سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔